नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 71 देशों को 5 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की आपूर्ति की। राज्य में वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी वाले लोगों के कोरोना टीकाकरण अभियान में विभिन्न संस्थाएं भी कर रही हैं अपना योगदान। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के जरिए प्रदेश की 2 लाख महिलाओं को मिला फायदा। और प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने कराया पंजीकरण। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत अब तक करीब 71 देशों को स्वदेश में बनी कोविड-19 टीकों की 5 करोड़ 86 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध कराई है। इनमें से 81 लाख खुराक अनुदान सहायता के रूप में 37 देशों को मुफ्त उपलब्ध कराई गई है, जबकि 1 करोड़ 65 लाख खुराक 31 देशों को कोवैक्स सुविधा के माध्यम से भेजी गई है। प्रदेश में आज भी कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत टीके लगाए जा रहे हैं। बूंदी जिले में आज 50 सेंटर्स पर टीका लगाया जाएगा। इस बीच वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए नागरिक मंडल, स्वयंसेवी संस्थान और निजी चिकित्सालय आगे आ रहे हैं। कल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ नागरिक मंडल और एक निजी अस्पताल की ओर से जयपुर में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में रियायती दरों पर टीके लगाए गए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ट शासन सचिव ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इसमें 60 बुजुर्गों ने वैक्सीन लगवाई। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बारी आने पर कोविड-19 टीकाकरण अवश्य करवाए। ये टीका पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। प्रदेश में रोजाना कोरोना संक्रमण के नए मामले पिछले दिनों की तुलना में ज्यादा आ रहे हैं। कल 250 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि 125 रोगी ठीक भी हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,453 हो गई है। कल सर्वाधिक 49 मामले जयपुर जिले में मिले। उदयपुर में 37, भीलवाड़ा और राजसमंद में 24-24, कोटा में 23, जोधपुर में 15, अजमेर और डूंगरपुर में 12-12, बांसवाड़ा, सिरोही और बारां में 7-7, बीकानेर और नागौर में 4-4, अलवर, पाली, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में 3-3, बाड़मेर, करौली, सीकर और धौलपुर में 2-2 और बूंदी, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू तथा हनुमानगढ़ में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। 7 जिलों भरतपुर, चूरू, दौसा, श्रीगंगानगर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में कल इस बीमारी से एक और रोगी की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 2,790 हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, नेत्रहीन विकास संस्थान कमला नेहरू नगर जोधपुर से मैं ओम प्रकाश रेगर सभी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी कोविड-19 का जो ये संक्रमण फैला हुआ है तो ये अभी कम नहीं हुआ है, तो अपन को लापरवाही नहीं करनी है और अपन को सावधानी बरतनी है और मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनानी है और सैनिटाइजर से हाथ साफ करने हैं। भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाना है, ज्यादा काम हो ही तो ही जाना है। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के जरिए 2 लाख महिलाओं को फायदा मिला है। कल जयपुर में राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान समारोह में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। समारोह में जोधपुर की आशा बोथरा को पहले पुरस्कार के रूप में 51,000 रूपये प्रदान किए गए। दूसरा पुरस्कार कोटा की हेमलता गांधी को मिला। वहीं तीसरा पुरस्कार जोधपुर की कृति भारती को दिया गया। समारोह में लगभग 40 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य और जिला स्तरीय सम्मान से नवाजा गया। शिक्षा, पर्यटन और देवस्थान विभाग राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सरकार जरूरतमंद बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए 5,000 की आबादी पर लगभग 1,200 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रही है। कल अलवर जिले के थाना गाजी कस्बे में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह और नवनिर्मित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के भवन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के माध्यम से गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। प्रदेश में लाइमस्टोन के 4 ब्लॉकों की जल्दी ही ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी की जाएगी। माइंस और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि खनिज विभाग को 3 महीने में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र के माइनर मिनरल ब्लॉक्स विकसित कर नीलामी के लिए तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव कल जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक में इस वित्त वर्ष में खनिज खोज और खनन नीलामी प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष का रोड मैप तैयार कर खनिज खोज और खनन कार्य को गति दी जाएगी। आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले उपभोक्ता अधिकार संगठन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदेश से भी 20 सदस्यीय दल भाग लेगा। कार्यक्रम का संचालन कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार होगा। प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झालावाड़ में कल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र की ओर से नुक्कड़ नाटक रखा गया। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले इन कार्यक्रमों के जरिए जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि केंद्र के तीनों कृषि कानूनों पर सरकार को किसानों का पूरा समर्थन प्राप्त है। श्री पूनिया ने कल चूरू दौरे में उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि ये तीनों कानून किसानों के हक में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 2,60,000 से अधिक शिक्षकों और 92,000 से अधिक अभिभावकों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनाव रहित माहौल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है। ये इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी होगी। इस बार ये कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचारों, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया है। भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 1-1 से बराबरी कर ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 71 देशों को 5 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की आपूर्ति की है। राज्य में वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी वाले लोगों के कोरोना टीकाकरण अभियान में विभिन्न संस्थाएं भी अपना योगदान कर रही हैं। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के जरिए प्रदेश की 2 लाख महिलाओं को फायदा मिला है। और प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।